जय हिंद मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो हमारे बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, एसएससी जीडी में जो रिक्रूटमेंट की जाती है एसएससी जीडी के थ्रू, तो वो एसएससी के लिए तो नहीं है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ सिलेक्शन ही करता है। उसके लिए वो एक बोर्ड है, वो एक संस्था है जो कि सिलेक्शन करके जिस डिपार्टमेंट को जितनी आवश्यकता होती है, उन्होंने जितनी अपनी मांग रखी थी, उनको उतना स्टाफ को देता है। तो उसके थ्रू जो परीक्षा होती है उसमें जीडी का जो है जनरल ड्यूटी, उसमें 6 डिपार्टमेंट आते हैं: बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी। तो ये जो डिपार्टमेंट आते हैं इनके अंदर रिटेन तो वो अपने हिसाब से कराता है, जिसमें रिटेन में थोड़ा सा ध्यान देंगे। 100 क्वेश्चन होता है जिसमें कि 25 क्वेश्चन आपका मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन जीके जीएस तथा 25 क्वेश्चन हिंदी जो आता है। इसमें ये पेपर कोई हाई लेवल का नहीं होता है, लेकिन अभी के समय में कंपटीशन बढ़ने की वजह से हाई लेवल हो गया है। मतलब 100 सीट है तो 10 लाख बच्चों का आवेदन है। अब उनको एग्जाम करा के उसमें से 100 बंदों को निकालना है, जो बेस्ट होगा उसको लेना है। उसके हिसाब से वो रिक्रूटमेंट परीक्षा करा लेता है। परीक्षा कराने के बाद जितने अभ्यर्थी पास होते हैं वो 10 गुना समथिंग पास करवाता है। पास करवाने के बाद उनको हर एक डिपार्टमेंट को, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, असम राइफल, इनको देता है कि आप फिजिकल करवाइए। अब फिजिकल का मानक वही है, 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट के अंदर, 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट के अंदर तथा 170 सेंटीमीटर लंबाई, चेस्ट 80-85 और लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं है इसमें। उसके बाद आपको ये जैसे ही ये इतना चीज़ आप क्वालिफाइड, ये तो नॉर्मल ही है, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। लगभग बंदे अगर जो 100 बंदों को छोड़ा जाए तो 65-70% बंदे आ ही जाते हैं क्वालिफाइड में। उसके वजह से चेस्ट में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जिस बंदों को मतलब चेस्ट फुलाने वगैरह नहीं आती है वो लोग को। और हाइट में जैसे कि जिनकी हाइट 170 से कम है उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। बात सभी लोग तो पास कर ही जाते हैं। जैसे ही वहाँ से पास करने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। एक मानक रखी जाती है कि जैसे मान के चलिए हमारे पास 100 सीट है तो 300 बंदों का मेडिकल के लिए बुलावा पत्र दी जाएगी। अब 300 लड़कों को बुलावा पत्र दिया गया, जिसमें कि जब मेडिकल चेकअप की जाएगी उसमें कुछ बंदे फिट हैं, कुछ बंदे अनफिट हैं, और बहुत बारीकी से अच्छे तरीके से उनकी मेडिकल जांच की जाती है, जिसमें हमने भी 2 बार कराया है, 2011 तथा 2012 में। तो देखा है, हमने महसूस किया है कि किस हिसाब से क्या होता है इसमें। तो कोई ख़ास नहीं था, लेकिन फिर भी उतना ईजिली लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से चेकअप की जाती है। अब रही बात, देखिए जैसे ही आप मेडिकल फिट हो जाते हैं वापस आते हैं, उसके बाद एक समस्त भारत का रिजल्ट आता है, जिसके हिसाब से आप मेडिकल करवाए हैं। उस रिजल्ट के बाद ही आप मेडिकल करवाते हैं। रिटर्न दिए और सिलेक्शन ऑल इंडिया के बेस पे कर दिया और उसमें आपको मेडिकल के लिए बुला दिया। अब उसके बाद राज्यवार मेरिट बनता है। जैसे कि हमारे पश्चिम बंगाल का बनेगा, जैसे मान के चलिए 60 हो गया 60 नंबर पे, तो मान के चलिए यहाँ का जो सीट है, जैसे मान के चलिए 500 सीट है और यहाँ के बंदे अगर जो कम हैं तो इस सिंपल सी बात है कि आपका मेरिट यहाँ का लड़कों का कम बनेगा। अब उत्तर प्रदेश के ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सीट तो रहता ही है और बंदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि देखा जाए तो यूपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, बिहार, यही सब, एमपी, यही सब कुछ स्टेट है कि जो सबसे ज़्यादा सैनिक को उपज करता है। यहीं के ज़्यादा सबसे ज़्यादा फोर्स लाइन में हैं। तो मतलब आपका राज्यवार जैसे मेरिट बनेगा, उस मेरिट में जिसका नाम आएगा वही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलावा पत्र समय लगता है, उस समय में आपको दिया जाएगा।
आपको बुलाया जाएगा और वहाँ पे फिर से आपकी सब कुछ परीक्षण करके ही आपकी ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इसमें गौर करेंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको बोलते हैं कि इसका हिंदी कहाँ से देगा, तो इसके सब्जेक्ट में जो हिंदी है वो कहीं बाहर से नहीं देता है। देखिए, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, लोकितिया, समास, छंद विच्छेद और आपका अनेक शब्दों के एक शब्द, एक शब्दों के अनेक शब्द, इसी में से देता है हिंदी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि समझ नहीं पाते हैं ये कहाँ का क्वेश्चन है, बोलते हैं कि हिंदी समझ में नहीं आ रही थी। अरे भाई, हिंदी समझ में क्यों नहीं आ रही थी? आप हिंदी व्याकरण का एक बार किताब पढ़िए, अच्छे से हिंदी व्याकरण किताब जब पढ़ लेंगे तो आपको स्पष्टीकरण हो जाएगी कि आपको करना क्या है, क्या क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, इसमें आप लोग ध्यान देंगे। और मैथ में भी नॉर्मली रहता है, आपका जितना अंक गणित का है ये सारा पढ़ लीजिए। बीज गणित से बहुत कम ही आता है, सारा लगभग अर्थमेटिक से ही क्वेश्चन आता है। फिर रही बात जीके और जीएस, तो जीके जीएस में लूसेंट अगर जो पढ़ ले रहे हैं ना, तो आप मान के चलिए 70% जीके हल कर लेंगे। लूसेंट अगर पढ़ लेते हैं, लूसेंट का जीके, तो 70% हल कर लेंगे। उसके बाद मासिक पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है, समाचार पत्र है, तथा मोबाइल के जरिए तो बहुत सारे आप लोग देख रहे हैं, टीवी के जरिए बहुत सारे चीज़ों को देख रहे हैं, तो उससे भी होता है। क्रिकेट देख लीजिए, जितने भी गेम्स है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, उस सब से भी क्वेश्चन उठाता है। इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप लोग ले लीजिए। अब इसके बाद आता है आपका ये हिंदी और जीके तो हो गया, मैथ भी हो गया। अब इसमें थोड़ी सी ध्यान देंगे, जब परीक्षा होगी उस समय बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि जो परीक्षा तो पास कर लेते हैं, परीक्षा में तो बैठ जाते हैं और घर पे वही क्वेश्चन हल कर ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाके नहीं हल हो पा रहा है। तो आप प्रेशर ज़्यादा दिमाग पर दे रहे हैं, जो आते हुए क्वेश्चन भी नहीं आपको हल करने आ रहा है, नहीं कर पा रहे। हल करने के बाद भी कभी कभी हड़बड़ाहट में लोग अपना गलत ऑप्शन में क्लिक कर देता है, इसके वजह से आपकी नंबर कट जाती है। तो कृपया करके ध्यान से, सावधानी से परीक्षा दीजिए। और इस टाइप का जो कुछ भी अभी कुछ दिनों के बाद और सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। और जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को ज़रूरत पड़े और हमसे जितना हो सकेगा आप लोग हेल्प ज़रूर करेंगे।